ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश यादव का विवादित बयान। रूपेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर मेरे कार्यकर्ता को, अगर मेरे ओबीसी समाज के किसी भी व्यक्ति की तरफ अगर कोई उंगली कर देगा तो उसकी खाल उतार कर उसमें भूसा भरने का काम करूंगा। मैं अगर किसी को मालूम न हो तो मेरे बारे में जानकारी कर ले, क्यों जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। सुनिए रूपेश यादव का बयान। आपने देखा होगा लाहौर के अंदर कि जब से आप अपने आप को ओबीसी कहने लगे तो न जाने कितने लोगों को पेट में अब दर्द होने लगा, केवल अपने आप को ओबीसी कहने से। तो जब हम अपने आप को ओबीसी कहने से दर्द होता है तो ये ओबीसी की हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, ये सच्चाई है। आपको अपने भविष्य के लिए खुद लड़ना पड़ेगा और खुद लड़ना पड़ेगा और खुद सड़कों पे आना पड़ेगा। पहली बार में जब लाहौर विधानसभा में आया, केवल भाई सारे लोग हैं, पहली बार में विधानसभा में इस विधानसभा में आया तो लोग बोले कि आए थे तो रूपेश के फिर चले गए और वो अगली बार नहीं आ रहा, तुम्हारा क्या होगा। तो मैं तुरंत फिर दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया। जब कुशवा समाज की बात आई तो सबसे पहले यहाँ खड़ा रहा। जब बघेल समाज की बात आई तो यहाँ खड़ेगा और मैं फिर आश्वस्त करके जाता हूँ कि अगर कोई गलत फहमी न हो लाहौर के लोग तो मैं बता दूं कि ओबीसी के व्यक्ति मुझे जानने वालों की तरफ अगर किसी ने उंगली कर दी तो उनकी खाल उतार के फुसवा दूंगा। और मेरे बारे में पता कर लें, मैं कोई बारे भाषा नहीं देता, मेरे बारे में पता कर लें। एक तो है उचक के टाइप के लोग, अगर वो कह रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि समझ जाओ। और अगर किसी भी व्यक्ति में लाहौर विधानसभा के एक भी ओबीसी के व्यक्ति या हमारे किसी भी कार्यकर्ता की तरफ अगर उंगली कर दी तो मैं केवल कहता नहीं हूँ, करके दिखा दूंगा कि आपको पता है। उनकी खाल उतार के फुट भरने का काम ये ओबीसी महासभा के एक साथी और मैं करूंगा, ये वो ध्यान ले अच्छे से। दूसरा, सारे बच्चाओं ने जो कहा तो मैं आपको एक सादा भाषा में समझा दूं कि अगर एक घर में 4 भाई है तो बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो जब 52% की हमारी इस देश में है, हम किसी भी एक भी बच्चा के मुसीबत किसी भी समाज के लिए बुराई सुनी, कोई भी हमारा बच्चा और कोई भी हमारा ओबीसी का साथी कभी भी किसी समाज को नहीं कोसता। वो अगर कहता है तो अपने हक और अधिकार की बात कहता है, और जो संविधान ने ओबीसी बढ़ दिया है वो जोर जोर से कहता है कि मैं ओबीसी हूँ। केवल ओबीसी कहने में लोगों को बुरा लगता है। तो अगर 4 भाई हैं तो मुझे बताओ भिंडी के अंदर कितनी विधानसभा है? मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा। अगर 5 विधानसभा है तो हमारी आबादी के हिसाब से हमारी कितनी विधानसभा होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। और कितनी है अभी? एक भी नहीं। तो नालायक तो हम खुद हैं। तो जब हमें पता है कि हमारी हिस्सेदारी इस गठन के अंदर 3 विधानसभा की है तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि एक भी नहीं। तो मेरे साथियों, ये गाढ़ बांध लो, किसी भी फर्क से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी। अगर हमारे लोगों को छेड़ा तो छोड़ने वाले हम भी नहीं है। ये गाढ़ बांध लो।